आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, एडवर्टाइजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर एम्पेनलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी। तो गेस्ट फैकल्टी का मनोनयन करने के लिए, वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन करने के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। यहाँ पर स्कूल ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडीज, और ये किसके अंडर में है? ये है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। इसके अंडर के अंदर ये जो है स्टडीज का सेंटर है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करने के लिए वॉक इन इंटरव्यू जो है वो आयोजित किया जा रहा है। तो कौन कौन से विषयों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, आपको इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो भी इसके अंदर बताया जाएगा। साथ ही साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कौन अभ्यर्थी यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के अंदर शामिल हो सकता है। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए, वॉक इन इंटरव्यू का जो टाइम बताया गया है ये है प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक। प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना है। किस डेट को उपस्थित होना है वो डेट भी सब्जेक्ट के हिसाब से आगे बताऊंगा। यहाँ पर इंटरव्यू का जो आपका समय रहेगा वो बता दिया आपको। स्थान जो है आपका यही रहेगा, स्कूल ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडीज डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। इस स्थान पर आपका 9 से 11 बजे तक जो है वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। तो आपको पहले न कोई आवेदन फॉर्म भेजना है, न कोई डॉक्यूमेंट्स भेजना है, न कोई इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। आपको क्या करना है, जिस दिन आपके सब्जेक्ट का वॉक इन इंटरव्यू हो उस दिन आपको अपने सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, जिसमें शैक्षणिक डॉक्यूमेंट हो गए, आपकी मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री, इसके अलावा प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपके टीचिंग एक्सपीरियंस का प्रमाण पत्र आ गया। इसके अलावा अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आपका वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, अगर आपने रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश कर रखे हैं तो आपके रिसर्च पेपर हो गए। और इसके अलावा अगर आपको स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का कोई अवार्ड मिला है तो वो सर्टिफिकेट हो गया। ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं ये आपको ओरिजिनल रूप में लेकर के, प्लस इनकी सबकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेकर के, और इसके साथ आपको अपना लेटेस्ट बायोडाटा, और उस बायोडाटा के साथ में आपको अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज की जो रंगीन फ़ोटो है वो उस बायोडाटा के ऊपर लगानी है, उसके साथ में ले जानी है। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स बताए इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी इस बायोडाटा के साथ में लगानी है। और ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब आपको वॉक इन इंटरव्यू के दिन अपने साथ में लेकर के उपस्थित होना है। अब आप देखिए कौन कौन से डिसिप्लिन के अंदर या विषय के अंदर ये वॉक इन इंटरव्यू जो है वो आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें वॉक इन इंटरव्यू की जो डेट बताई गई है 1 अगस्त, यानी कल कौन से विषय का इंटरव्यू होगा? इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इसमें स्पेशलाइजेशन बताया गया है, विशेषज्ञता, मतलब कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर जो विशेषज्ञ अभ्यर्थी हैं वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। तो इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इनमें से किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर आपके पास में विशेषज्ञता है, मास्टर डिग्री है, तो आप यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपको विस्तार से आगे बताऊँगा। फिर 2 अगस्त 2025 को हिस्ट्री विषय का आपका जो इंटरव्यू है वो आयोजित किया जाएगा। तो इसके अंदर प्राचीन, मिडवेल और मॉडर्न इंडियन एंड ग्लोबल हिस्ट्री या फिर आर्कियोलॉजी, इनमें से किसी भी फील्ड के अंदर अगर आपके पास में विशेषज्ञता है तो हिस्ट्री के वॉक इन इंटरव्यू के अंदर आप शामिल हो सकते हैं। फिर 4 अगस्त 2025 को साइकोलॉजी विषय का वॉक इन इंटरव्यू जो है वो आयोजित किया जाएगा। तो इस विषय के अंदर किन किन फील्ड के अंदर विशेषज्ञता वाले अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं? क्लिनिकल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, कल्चरल साइकोलॉजी और क्रिटिकल साइकोलॉजी
और साइकोसोशियल स्टडीज, इनमें किसी भी फील्ड के अंदर अगर आपके पास में विशेषज्ञता है तो आप यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। फिर 5 अगस्त 2025 को सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज इस विषय का वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें पॉलिटिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस या फिर इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज, टीचिंग, सोशल वर्क जिसके अंदर कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विस, इनमें से किसी भी फील्ड के अंदर अगर आपके पास में विशेषज्ञता है तो आप इस वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होने के योग्य हैं। फिर 6 अगस्त 2025 को इंग्लिश विषय का वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें इंडियन लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, कल्चर स्टडीज और सिनेमा स्टडीज, इनमें से किसी भी फील्ड के अंदर अगर आपके पास में विशेषज्ञता है तो आप यहाँ पर इंग्लिश विषय के अंदर इंटरव्यू के अंदर शामिल हो सकते हैं। और लास्ट है 7 अगस्त 2025 सोशोलॉजी। तो इसमें सोशोलॉजी ऑफ जेंडर, सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सोशोलॉजी, पॉलिटिकल सोशोलॉजी, सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मेथड्स, तो इनमें से किसी भी फील्ड के अंदर अगर आपके पास में विशेषज्ञता है तो आप सोशोलॉजी विषय के वॉक इन इंटरव्यू के अंदर शामिल हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वालिफिकेशन, तो इसमें बताया गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018। जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 है उसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के लिए जो अनिवार्य योग्यता बताई गई हैं वो या तो पॉइंट नंबर 1 के अंदर जो बताई गई हैं ये योग्यताएं आपके पास में होनी चाहिए, या फिर पॉइंट नंबर बी के अंदर जो योग्यताएं बताई गई हैं वो आपके पास में होनी चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 के अंदर कौन सी अनिवार्य योग्यता बताई गई है, इसमें जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं या वॉक इन इंटरव्यू के अंदर शामिल होने जा रहे हैं उस विषय के अंदर आपके पास में 55% मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री यानी पीजी की डिग्री होनी चाहिए। संबंधित विषय में या संबद्ध विषय में 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो पॉइंट स्केल के अंदर समकक्ष ग्रेड संबंधित विषय में या संबद्ध विषय के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ में आपके पास में जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है या CSIR होता है, इनके द्वारा जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आयोजित कराई जाती है, आप वो क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप वो क्वालिफाइड नहीं हैं तो आप जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग MPhil या PhD धारी हैं, वो भी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसे अभ्यर्थी जिनकी PhD की डिग्री यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अनुसार नहीं है, इसका मतलब ये है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी PhD के अंदर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वो 11 जुलाई 2009 से पहले के डेट के अंदर हुआ है, या जिनकी PhD की डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है, या जिनका PhD के अंदर रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले हुआ है, डिग्री भले ही उनको बाद में दी गई है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई करने के लिए तभी पात्र माना जाएगा, या फिर उनको नेट, सेट और स्लेट से तभी छूट प्रदान की जाएगी जब वो ये 5 बिंदु जो दिए गए हैं, इन 5 बिंदुओं को सत्यापित करने वाला एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करेंगे। और ये प्रमाण पत्र किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, आपने जिस विश्वविद्यालय से, ठीक है, PhD MPhil क्वालिफाइड किया है उस विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, ठीक है, यानी कुल सचिव या फिर डीन यानी संकाय अध्यक्ष, और ये शैक्षणिक मामलों का होना चाहिए, उसके द्वारा सत्यापित किया हुआ एक प्रमाण पत्र अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो आप PhD बेस के आधार पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में यहाँ पर ये भी कहा है कि जिन विषयों के अंदर UGC के द्वारा या CSIR के द्वारा
राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आयोजित नहीं कराई जाती है या फिर स्लेट या सेट आयोजित नहीं कराई जाती है, ऐसे विषयों के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स के बेस पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अन्य कोई डिग्री की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करें, पॉइंट नंबर बी, यानी पॉइंट नंबर बी के अंदर जो क्वालिफिकेशन बताई गई है, अगर आप ये रखते हैं तो भी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के इस वॉक इन इंटरव्यू के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि आपकी जो पीएचडी की डिग्री है वो वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के अंदर आने वाली किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपके द्वारा ली हुई है तो भी आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। अब बात करते हैं एज की। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी मैक्सिमम एज बताई गई है वो 70 वर्ष बताई गई, यानी 70 वर्ष से कम आयु का और 21 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी अभ्यर्थी वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकता है। बात करें मानदेय की, तो आपको कितना मानदेय प्रदान किया जाएगा, यहाँ पर एक कालांश के आपको 1500 रुपये मानदेय प्रदान किए जाएंगे और मासिक जो मानदेय होगा आपका वो 50,000 रुपये आपको प्रदान किया जाएगा। अब इसके बाद में ये अदर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है। मैं सिर्फ आपको महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उनके बारे में जानकारी प्रदान करूँगा। ठीक है, बाकी जो निर्देश हैं ये आपको स्वयं पढ़ने हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं उसके अंदर छूट प्रदान की गई है यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग। ऐसे अभ्यर्थी जो आरक्षित कैटेगरी के अंदर आते हैं यानी एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमीलेयर और इसके अलावा विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, ऐसे जो अभ्यर्थी हैं अगर वो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करते हैं तो उनको मैक्सिमम मार्क्स के अंदर मास्टर डिग्री के अंदर 5% की छूट प्रदान की जाएगी। यानी अगर उनके मास्टर डिग्री में पीजी में 50% मार्क्स हैं तो भी वो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होने के लिए योग्य हैं। इसके साथ दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कही गई है, ऐसे अभ्यर्थियों को भी मास्टर डिग्री के अंदर 5% की छूट प्रदान की गई है जो पीएचडी क्वालिफाइड हैं, जो पीएचडी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं और जिनकी मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले की है। ठीक है, 19 सितंबर 1991 से पहले की जिन अभ्यर्थियों की मास्टर डिग्री है और जो पीएचडी क्वालिफाइड हैं उनको भी मास्टर डिग्री के अंदर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की छूट प्रदान की गई है, यानी 50% होने पर भी वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।